अलका जी, मैं सबसे पहला आपका सवाल ये पूछना चाहूँगी कि आपकी जर्नी पॉलिटिक्स में कैसी रही है। आप यूथ पॉलिटिक्स में सबसे पहले आगे रही हैं। आपने कॉलेज से ये शुरू कर लिया था और उसके बाद आम आदमी पार्टी, उसके बाद कांग्रेस। तो ये आपका पूरा जो जर्नी है ये किस तरह से बढ़ी? पहले तो मैं ऐश्वर्या जी आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि आपने पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित आज ये डिस्कशन रखा है, जिसकी इस समय सख्त ज़रूरत भी थी। दूसरी बात, सफ़र की बात करेंगे तो 3 दशक का मेरा सफ़र है। 30 साल हिंदुस्तान की राजनीति में मैंने पूरे किए हैं। इन 30 सालों में बहुत उतार चढ़ाव और संघर्ष देखा और अभी भी उससे गुजर रहे हैं। अंत नहीं हुआ उन संघर्षों का। आपने कहा आम आदमी पार्टी से कांग्रेस नहीं, आपने गलत कहा। 25 साल कांग्रेस, 5 साल आम आदमी पार्टी और फिर घर वापसी कांग्रेस में मैंने की, क्योंकि मुझे महसूस हुआ ये लोकतंत्र का सबसे एक बड़ा मंच है। आपने महिलाओं की बात उठाई है, बिल्कुल आधी आबादी की अगर हम बात करते हैं, पंचायती राज में महिलाओं को उनका हक और सम्मान दिया। आज 15 लाख महिलाएं पंच और सरपंच हैं। ये एक सोच का नतीजा है जो कभी सत्ता में थी, उस सोच की वजह से। नगर निगम में आपने देखा 50% महिलाओं को मिला आरक्षण। आज हमारी 100 से अधिक महिलाएं दिल्ली के अंदर जो है वो मेयर हैं या पार्षद हैं। लेकिन लोकसभा के अंदर आज इसलिए भी कहा ऐश्वर्या जी, ये चर्चा इसलिए भी जरूरत थी कि संसद का सत्र चल रहा है। 9 साल इस सरकार ने पूरे किए हैं और महिला आरक्षण बिल अभी तक टेबल नहीं हुआ, चर्चा के लिए नहीं आया। इसलिए आज की चर्चा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब देश की संसद चल रही हो। और राजनीतिक स्तर पर, मैं आर्थिक स्तर पे भी कहूँगी, सामाजिक स्तर पर भी कहूँगी और राजनीतिक स्तर पे भी महिलाओं का हक अभी उन्हें मिला नहीं है। ये लड़ाई अभी हम सब की मिलकर जारी है, पर मुझे पूरा विश्वास है इस लड़ाई को हम सब जीतेंगे। अलका जी, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बीजेपी के रूल के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अंदर काफ़ी सारी तब्दीलियाँ की गई हैं विमेन एम्पावरमेंट, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो टॉयलेट्स फॉर विमेन, आवास, चाहे वो LPG गैस कनेक्शंस हो। अब आप ऑपोजिशन में रह के, कांग्रेस में रह के, इसके बारे में आपका क्या व्यू है और कांग्रेस में रह के आप क्या चीज़ें कर सकती हैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए? देखिए, गिलास आधा भरा है, आधा खाली है। जो सत्ता है वो आधा भरा हुआ गिलास का जिक्र करेगी, पर विपक्ष का ये धर्म रहता है कि जो गिलास आधा है, आधी आबादी का जो हक आधा है, मेरी आज़ादी पर जो हमला है मैं उसकी बात करूंगी। ये मेरा विपक्ष में रहते हुए धर्म है। हक ये है कि महिलाओं की आज़ादी, आपने लिखा विमेन वांट, हम क्या चाहती हैं? हम वो आज़ादी चाहते हैं जो संविधान में हमें मिली है। हम उसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते। आप बिंदी नहीं लगाती, मैं लगाती हूं। आप बुर्का पहनती हैं, आप नहीं पहनती हैं। ये किसका हक है? ये कौन तय करेगा? ये आप और हम तय करेंगे, ये हमारा संविधान तय करेगा। लेकिन आज ये इस पे भी हमारा महिला को, मैंने देखा 8 मार्च का दिन था, महिला दिवस का दिन था, और एक महिला उस महिला दिवस वाले दिन अपने हाथ के बनाए हुए आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ते हुए कुछ स्टॉल लगाया था। लेकिन संवैधानिक पद पे बैठा एक सांसद उसे आकर कहता है, जलील करता है कि तुमने बिंदी क्यों नहीं लगाई। तो मैं बस ये कहूँगी, चाहे वो बिंदी हो, चाहे वो हिजाब हो, वो क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी, ये हमारी आज़ादी है, इसे मत छीनिए हमसे। ओके, ऑलराइट। मेरे दाएं तरफ डॉक्टर टीना शर्मा है, जनरल सेक्रेटरी दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा। टीना जी, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, आपका सफ़र पॉलिटिक्स में कैसा रहा? क्या क्या चैलेंजेस आपने फेसे, क्या क्या लिमिटेशंस आपने फेस करी की, और इस समय इस पोजीशन में, आप पावरफुल पोजीशन में हैं, उसका आप किस तरह इस्तेमाल कर रही हैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए? Thank you very much. I thank ITV for this wonderful platform. देखिए, राजनीति हो या कोई भी क्षेत्र हो, महिलाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, स्पेशली तब जब वो टैलेंटेड होती हैं, आउटस्पोकन होती हैं, बोल्ड होती हैं और अपने स्तर को दिन ब दिन अपने से ही compete करती हैं। ऐसी महिलाएं हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं कंपटीशन देखती हैं, और वो कंपटीशन, मुझे लगता है कि वो कंपटीशन उनके लिए बहुत हेल्दी होता है, क्योंकि गिरना, उठना, फिर गिरना, यही महिलाओं को सशक्त बनाता है। हमने निर्भया गैंगरेप देखा 2012 में। मुझे लगता है अलका जी, शाजिया, हम सभी महिलाएं जो इस हॉल में हैं, सभी उसका पार्ट थी।
सभी महिलाएं पॉलिटिकल पार्टियों के बैरियर तोड़ के महीने 2 महीने तक जंतर मंतर और इंडिया गेट पे रही। यही खूबसूरती है महिलाओं की, यही खूबसूरती है कि डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से आने वाली महिलाएं भी महिलाओं के मुद्दों पर एक हो जाती हैं, और यही सफ़र हर महिला का रहता है। अनलाइक मी, मैंने पॉलिटिक्स में बहुत हर्डल्स महसूस किए, लेकिन मैं अपना काम करती चली गई। जो काम करता है, जो महिला कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट में विश्वास रखती है, जो खुद एम्पावर हुई होती है और उसे लगता है कि मुझे कुछ करना है जीवन में, चाहे वो अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए करे, चाहे किसी और के लिए, अंततः समाज की उस महिला को इम्पैक्ट करती है जिसको उसकी ज़रूरत होती है। रही बात, अलका जी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल पार्लियामेंट में पेंडिंग है। मैं पूछना चाहूँगी कि 2010 में कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए ने पार्लियामेंट में महिला आरक्षण बिल टेबल किया था, तो राज्यसभा से उसको पास क्यों नहीं कराया? ये जो दोहरे मापदंड हैं महिलाओं को लेकर पॉलिटिकल पार्टियों के, इसको बोलने से पहले ये भी सोच लेना चाहिए कि कांग्रेस ने क्या किया। 70 साल कांग्रेस ने महिलाओं को किस तरह का किस तरह का डायमेंशन दिया है, वो डिस्कस करने के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म ही सही हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठकर आप सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की बात करती हैं। एक बात और मैं कहूँगी, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मोस्ट ऑफ द डायसेस would have lot of men and then just one lady in between, and we are discussing women empowerment. This platform has all 3 ladies on the dais, and all are empowered ladies, and they will deliver what they want to deliver. Thank you. Thank you. I'm very proud to tell you कि जो We Women Want का platform है, it's by the women, for the women and of the women. Thank you. मैं इस प्लेटफॉर्म को पॉलिटिकल जंग का अखाड़ा नहीं बनाना चाहूँगी। मैं चाहूँगी ये जो हमारी कॉन्वर्सेशन है उस डायरेक्शन में जाए जहाँ पे असली तरीके से, इन रियल टर्म्स, इन एक्चुअलिटी, ग्राउंड लेवल पे महिलाओं के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर टीना, आपने काफ़ी सारी फाउंडेशंस जो कि विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड वेलफेयर के ऊपर हैं, उनकी थीम्स हैं, उन पे काम किया है, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। उसका सीधा उदाहरण है कि पार्लियामेंट में 11% महिलाएं हैं। मैं यहाँ बैठे हॉल में सभी महिलाओं से एक बार आत्मचिंतन करने के लिए कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं एनडीए सरकार में लोकसभा लड़के आई हैं। 2, 4, 5 महिलाओं को आप ज़रूर जानते होंगे क्योंकि वो पब्लिक फिगर हैं, जैसे स्मृति ईरानी हैं, निर्मला सीतारमण जी हैं, मीनाक्षी लेखी हैं। क्या आप उन महिलाओं को जानते हैं? क्योंकि जब मैंने देखा कि पार्लियामेंट में इस बार बहुत सारी बहनें जो राज्यसभा हैं, जो राज्यसभा में मनोनीत होकर आई हैं या लोकसभा हैं, उनको प्रधानमंत्री ने जगह दी है, लोकसभा लड़ने के लिए टिकट दिया। यही विमेन एम्पावरमेंट है। इसी तरह से विमेन एम्पावरमेंट हुई है, और मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने महिलाओं के उस जंग को आसान किया जहाँ राहुल गांधी के सामने जाकर स्मृति ईरानी चुनाव लड़ती है। ये जंग इतनी आसानी से हमें नहीं मिली है, ये जंग जीतने का जज्बा हमें इतने आसानी से नहीं मिला है। देखिए, मैं फिर एक बार कहूँगी कि सरकारें मैसेज देती हैं, सरकारें मैसेज देने के लिए होती हैं। आप जब तक काबिलियत को भी एक मौके की ज़रूरत होती है। मैं बहुत काबिल हूँ, अलका जी बहुत काबिल हैं, लेकिन अगर आपको वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा परफॉर्म करने के लिए, तो आप कहीं ना कहीं लिमिटेशन में बन जाएंगे। और वो लिमिटेशन आपको पीछे खींचती है, आपको फ्रस्ट्रेट करती है। महिलाओं के लिए बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स आज एनडीए सरकार में हैं, और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी होती है कि मेरे 25 साल के पॉलिटिकल करियर में, सामाजिक जीवन में मुझे हर्डल पार करने में बहुत पुरुषों ने भी मदद की है। नॉट जस्ट महिलाओं ने, कई बार अलका और हमने बहुत लंबा समय एक साथ काम किया है, शाजिया जी ने किया है, तो हमने आपस में भी बहुत अच्छा कॉर्डियल, और बहुत ही हो सकता है कि पॉलिटिकल मंचों पे आके हम एक दूसरे के सामने जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का एक लिमिटेशन में बात करें, लेकिन हम एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, इसका मैं गर्व लेती हूँ। थैंक यू। अलका लांबा जी, मैं आपसे यही प्रश्न करूँगी, ये पॉलिटिक्स का अखाड़ा भी बन गया है, हम कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, यूपीए, एनडीए, आपका क्या विचार है? ऑपोजिशन में आप बैठी हैं, क्या कांग्रेस ने ऐसा, जैसे टीना जी कह रही हैं, ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म्स क्या दिए हैं, नहीं दिए हैं विमेन को लड़ने के लिए पॉलिटिक्स में?
देखिए, माफ़ी चाहूँगी, सबसे पहले तो मैं दुरुस्त कर दूं, 2010 का जिक्र टीना जी ने किया है। 2010 में कांग्रेस की डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। आप ये भी जानते वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। दूसरा, आपको और दुरुस्त कर दूं, बिल राज्यसभा में पारित हुआ था, लोकसभा में नहीं हुआ था, क्योंकि लोकसभा में बहुमत नहीं था, सर्वसहमति नहीं बनी। इसलिए 10 मार्च 2010 को ये टेबल लोकसभा में होता है, पास नहीं होता। आज भी पिछले 9 साल से वो निलंबित पड़ा है, पेंडिंग है, वही है। सिर्फ आपको उठाकर अब लोकसभा में चर्चा करके उसे पारित करना है, जिसका बहुमत है पर नियत नहीं है, मुझे ये लगता है। हमने क्या किया, कितनी बार बताएंगे, 15 लाख महिलाएं, राजीव गांधी जी की सोच का नतीजा था कि पंचायतों में, ग्रामीण में महिलाओं को हक अधिकार दिया। 15 लाख महिला पंच और सरपंच है। नगर निगमों में अधिकार किसने दिया? कांग्रेस की सोच ने दिया कि आज पूरे देश में महिलाएं जो है वो नगर निगम में है और मेयर हैं। घरेलू हिंसा कानून, पहले कहा जाता था महिला को पति ने पीट दिया, कोई बात नहीं, पति है, उठा दिया हाथ, जाके समझौता कर लो, वहीं तो रहना है ना। हम लोगों ने घरेलू हिंसा कानून लेकर आए कि अब पिटना जो है वो आम बात नहीं है, कार्रवाई होगी, कानूनी होगी। हम ऑफिस में सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस पे महिलाओं को आप आर्थिक सशक्तिकरण कह रहे हैं, नौकरियों पे जाने को कह रहे हैं, लेकिन उन्हें आप कानूनी सुरक्षा नहीं दे रहे। तो विशाखा गाइडलाइन कांग्रेस लेकर आई और ये सुनिश्चित किया कि वर्क प्लेसेस में गाइडलाइन होगी, चाहे वो लॉयर है, वकील है, पुलिस है। विशाखा गाइडलाइन के तहत अगर कहीं पर भी वर्क प्लेस में सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो ये इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। आज सरकार इनकी है, करना है नहीं करना इनके ऊपर है। 9 साल से नहीं किया, दिख रहा है, अंतिम वर्ष है, नहीं करना, ये अब दिल्ली देखेगी। बात यही है। पर मैं एक चीज कहूंगी, 2 चीजें आप बढ़ाकर बस। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले में क्या फैसला दिया है अभी सोचिएगा। आपके हरियाणा में किसे बार बार सरकार पैरोल पे बाहर ला रही है, सोचिएगा। बलात्कार हत्याओं का दोषी है वो, उसे पैरोल मिलती है और चुनावों में अपील करता है। बिल्किस बानो के बलात्कारी और हत्यारे को उम्र कैद की सजा से बीच चुनाव में बाहर लाया जाता है, चुनाव जीता जाता है, और सुप्रीम कोर्ट अब दोबारा जवाबदेही पूछती है कि क्यों आपने एक बलात्कारी हत्यारे को बाहर लाया। ये जवाब तो आपको, माफी चाहूंगी, देने होंगे। ये जवाब देश मांग रहा है, देश की बेटियां मांग रही हैं कि ये दोहरे मापदंड। नारा तो होगा लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ का, और बचाया जाएगा बेटियों के बलात्कारियों और हत्यारों को। माफी चाहूंगी। ये हमारी कॉन्वर्सेशन काफी हीटेड हो गई है। मैं चाहती थी पॉलिटिक्स से दूर रहे, पर पॉलिटिक्स पर ही समाप्त हो रही है। मेरे पास बहुत कम समय है। मैं चाहूंगी कि आप दोबारा हमारे प्लेटफॉर्म में आए, दोबारा इस बातों को दोहराएं और डेवलपमेंट ऑफ विमेन के फॉरवर्ड प्लान को आगे बढ़ाएं। On that note, I thank both of you. Thank you so much. Dr. Tina ji, I thank Alka Lamba ji, and a huge round of applause. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.